नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज नेताजी की जन्म जयंती है, 125वीं जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर आज दिल्ली के दिल में नेताजी को जगह दी जा रही है। इंडिया गेट पर उनकी भव्य प्रतिमा बनेगी। उसके पहले आज एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और जब तक भव्य प्रतिमा नहीं बन जाती तब तक होलोग्राम की प्रतिमा वहां पर रहेगी। और आज दिल्ली के दिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कर दिया जाएगा। आजाद हिंद फौज के नायक को सलाम आज पूरा देश कर रहा है और इंडिया गेट पर हिंद का दम दिखेगा। लेकिन सियासत बेदम होगी। गणतंत्र का जो उत्सव है वो शुरू हो गया। पहले ये 24 तारीख से शुरू होता था, लेकिन इस बार ये बड़ा बदलाव हो रहा है। नेताजी की जयंती के मौके पर 23 जनवरी से ही गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो गई है और अब इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये भी एक मैसेज देना चाहिए, क्योंकि नेताजी ने जो एक अलख जगाई थी आजादी की, और सबसे पहले उन्होंने 1943 में ही आजादी की घोषणा कर दी थी। अपनी एक स्वतंत्र सरकार का ऐलान भी कर दिया था, जिसको 8 देशों की मान्यता भी मिल गई थी। और आज उनकी जन्म जयंती, आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है। ये वो तस्वीर जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बताया था कि इंडिया गेट पर उनकी भव्य प्रतिमा लगेगी और जब तक इस प्रतिमा का निर्माण हो रहा है तब तक एक होलोग्रामिक ग्राफिक्स के जरिए ये प्रतिमा वहां पर उसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और जो प्रतिमा होगी वो जेड ब्लैक कलर की होगी, ग्रेनाइट की, और जिसका निर्माण कराया जा रहा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक अद्वैत गणनायक इस मूर्ति को बनाएंगे। तेलंगाना से ये पत्थर लाया जाएगा और जिस जगह पे इस प्रतिमा को लगाया जाएगा वहां पर पहले जो जॉर्ज पंचम थे उनकी मूर्ति थी। हालांकि 1968 में उस मूर्ति को हटा दिया गया था, तब से वो जगह खाली है। वहां पर नेताजी की मूर्ति को आज ससम्मान स्थापित किया जाएगा। एक भव्य कार्यक्रम होगा। चूंकि गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं, 24 जनवरी से पहले गणतंत्र दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब 23 जनवरी यानी नेताजी के जन्म जयंती से ही गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो जाएगी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे और 6 बजे एक भव्य कार्यक्रम होगा और इंडिया गेट पर लगेगा नेताजी की ये भव्य प्रतिमा लगेगी। और जिसमें ये जो प्रतिमा है आप उसको रायसीना हिल्स से ही देख सकते हैं। अगर आप कभी इंडिया गेट गए हो तो रायसीना हिल्स पर अगर आप वहां रहते हो, वहां से अगर आप चलते हैं तो सीधे आपको ये प्रतिमा नजर आएगी। भव्य प्रतिमा बनाई जाएगी जिसकी सारी तैयारियां हो रही है। एक आज कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके पीछे नेताजी को सम्मान देने का एक बड़ा मकसद है और नेताजी के बारे में आप सभी को पता है, आजाद हिंद फौज का गठन किया था और उन्होंने एक अलग ही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनके जन्म दिवस को इसीलिए पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दिल्ली के दिल में नेताजी विराजमान हो गए, देशवासियों के दिल में नेताजी विराजमान हो गए। लेकिन इस पर अब सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर महापुरुष की जन्म जयंती पर सियासत होना अब आम बात हो गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि इंडिया गेट पर नेताजी का होलोग्राम, ये प्रतिमा आज उसका अनावरण होगा। आजाद हिंद फौज के नायक को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। जो प्रतिमा होगी, जो भव्य प्रतिमा बनेगी, वो 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी प्रतिमा होगी और देश को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है और नेताजी के सम्मान में 6 पुरस्कार भी घोषित किए गए हैं। तो आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन के मौके पर नेताजी को जिस तरीके से दिल्ली के दिल में बिठाया गया है, हालांकि वो हर देशवासियों के दिल में पहले से ही राज करते हैं, लेकिन अब आज उनके जन्म जयंती के मौके पर एक बड़े पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भव्य कार्यक्रम करेंगे और होलोग्राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके मायने हम समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दे। शुभेंदु अवस्थी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव कौशिक जी हमारे साथ राजनीतिक समीक्षक हैं, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चूंकि आज राजनीति की बात हम कम करेंगे, संजीव जी आपके पास आएंगे। देखिए आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन के मौके पर आज बड़ा फैसला भी सरकार की तरफ से किया गया है। 23 जनवरी यानी नेताजी की जयंती के मौके पर ही गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो चुकी है और अब दिल्ली के दिल में उनकी प्रतिमा का अनावरण
होने वाला है। आज शाम को ये कार्यक्रम है। ये जो कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर से नेताजी के सम्मान के लिए कोई कदम उठाया जाए तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसके प्रति एक आस्था होनी चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि क्या दिल्ली के दिल में पहले से नेताजी विराजमान नहीं है? नेताजी ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तानियों के दिल में विराजमान है और नेताजी के प्रति उतना ही सम्मान है। हाँ। इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इनसे ज्यादा सम्मान दिया है नेताजी। जी जी। कई बार ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की रणनीति रही है, शुरुआती दौर से ही जब उठा के देखेंगे तो नायक विहीन भारतीय जनता पार्टी की फहरिस्त में देखेंगे कोई इतने बड़े नायक आपको दिखाई नहीं देंगे। जितने नायक उनके पाले में नहीं थे, लगातार पिछले कुछ वर्षों से उन नायकों को चुनकुट करके अपने पाले में सम्मान देने और अपने पाले में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये नायक किसी होते नहीं है, नायक तो राष्ट्र होते हैं। लेकिन ये राष्ट्र के नायक जिनको पहले से सम्मान दिया जा रहा था, उनके नाम के ऊपर राजनीति करने की एक नई परंपरा। तो आपको इसमें राजनीति नजर आ रही है क्या सर? देखिए, अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नेताजी को सम्मान मिलना चाहिए, नेताजी को सम्मान देना चाहिए, लेकिन क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने उनको सम्मान नहीं दिया? तो इससे कौन इनकार कर रहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने उनको सम्मान नहीं दिया? लगातार आप देखिए, चाहे वो पटेल हो, बोस हो, इन तमाम लोगों की जब फहरिस्त देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से इस पर भारतीय जनता पार्टी एकाधिकार जताने का प्रयास करती है। नहीं तो आप ये बताएं, पटेल जी हो या फिर बोस जी हो, क्या जो कद उनका था उस कद के हिसाब से उनको पहले सम्मान मिला था? पटेल जी को कहा जाता था कि हो सकता था कि वो पहले प्रधानमंत्री बन जाते अगर सब कुछ सही होता। क्या उनके कद के मुताबिक, जिन्होंने पूरे भारत को एक किया, उनके कद के मुताबिक क्या सम्मान उनको मिला था? और आज नेताजी की बात हो रही है, आप कह रहे हैं सारी सरकारों ने किया, सब सरकारें करती हैं, लेकिन जिस बढ़ चढ़ के जिस तरीके से बीजेपी कर रही है वैसा सम्मान पहले मिला था? आप हमें बता दीजिए कि पटेल जी कौन थे? पटेल जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मातृ संस्था के ऊपर लगाम लगाई थी, भारतीय जनता पार्टी के मन में उनके प्रति विचार क्या है, पटेल जी क्या चाहते थे? हाँ। पटेल जी के विचारों में और भारतीय जनता पार्टी के विचारों में और उनकी मातृ संस्था के विचारों में कितनी समानता है, ये आप देख लीजिए। उन्होंने जिस तरह से एक लगाम लगाने की कोशिश की। देखिए, राजनीति तो सब जगह है और ये कहने में फिर मैं दोबारा दोहरा दूं, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी उतना ही सम्मान दिया है, ये कहने में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति के तहत लगातार आप गांधी के विचारों से आप लड़ाई भी लड़ते हैं और गांधी के पीछे छुपते भी हैं आप, तो ये दोनों चीजें नहीं चलेगी। या तो ये आप उनके विचारों के साथ पूर्णतः शुरुआती दौर से ही सहमत है और नहीं तो नहीं है। तो मतलब आपको ये लगता है कि आज जो कार्यक्रम होना है वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक है? क्योंकि मैं बार कई बार आपके मुंह से मैंने सुन लिया यहाँ पर कि दिल्ली के दिल में सुभाष चंद्र बोस को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के दिल, हम इंडिया गेट की बात करते हैं, दिल्ली के इंडिया गेट, तकिया गेट, इंडिया गेट, दिल्ली का दिल यानी इंडिया गेट की बात हो रही है, वहां पर स्थापित किया जाएगा। इंडिया गेट पे ही हो, क्या पहले सदन में नहीं है क्या? वो पहले उनकी मूर्तियों के बारे में बात नहीं की जाएगी क्या? जो पहले से ही विराजमान हो उसके बारे में बात नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं मिला है, सदन में यदि सम्मान मिला है तो आप इंडिया गेट पे लगा के कौन सी बड़ी सम्मान की बात कर रहे हैं? तो एक तरह से मैं बार कह रहा हूं कि नायक विहीन भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं कहता हूं कि उनके पास ऐसे कोई नायक नहीं है जो उनके पुरोधा हो और जिनको लेकर के वो आगे बढ़ पाए। उनकी मजबूरी है कि ऐसे नायकों को बार वो अपने पाले में खींचने का प्रयास करते हैं और राजनीति ही इसके पीछे। क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि जो नायक भी है वो पार्टियों में बधे रहेंगे क्या, कि भाई उनके पार्टी के नायक रहेंगे तभी वो सम्मानित रहेंगे, उनके पार्टी के नायक तो सम्मानित नहीं करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन कोई पार्टी आए और कहे कि नहीं मैं सम्मान दे रहा हूं, इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने सम्मान नहीं दिया, सारी सरकारें सम्मानित करती हैं। अगर उन सम्मानों के साथ अगर एक नया कार्यक्रम हो रहा है, 23 जनवरी से आज उनके जन्म जयंती के मौके पर गठबंधन गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो रही है, तो ये एक नया कदम है, इसका स्वागत तो होना ही चाहिए। नई बात क्या है इसमें? नई बात क्या है? हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं 23 जनवरी से अगर गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो रही है तो पहले भी हो सकता था, पहले क्यों नहीं हुआ फिर? देखिए, देश जहां एक दूसरे समस्या से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है, देश के पास कई ऐसे समस्या है जिस पर बात करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश रहती है कि मूलभूत समस्याओं से भटका के किसी ऐसे मुद्दे पर जिस पर हम राष्ट्रवाद की चर्चा करें, जिस पर इन महापुरुषों के बारे में हम चर्चा करने लग गए, वो लगातार एक साजिश के तहत इस तरह की चर्चा वो कराती आई है और हम लोग अच्छा, मतलब हम लोग ये जो अभी पटेल जी की प्रतिमा बनी या नेताजी की यहाँ प्रतिमा बन रही है, एक साजिश के तहत बीजेपी बनवा रही ताकि हम लोग उसी पे चर्चा करें, आप ये कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं बननी चाहिए, निश्चित तौर पर बननी दोनों बात बोल रहे हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगातार इस तरह की बातें करना और इसी पर निर्भर हो जाना और इसी के बारे में चर्चा करना, मूलभूत जो समस्या है उससे देश को बरकरार देना, ये इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है भाई। देखिए शुभेंदु जी, आप लोग जो है मूलभूत समस्याओं पे चर्चा करते नहीं, आप लोग कभी पटेल जी की बात करते हैं, कभी नेताजी की बात करते हैं, मूलभूत समस्याओं पे बात क्यों नहीं करते आप लोग? आज उनकी जन्म जयंती है, ठीक है मनाते हैं आप लोग, लेकिन आप मूर्ति लगवा रहे हैं, ये क्या बात हुई?
अंजनी जी, हाँ। मैं इनका नाम भूल गया। संजीव कौशिक जी हमारे जी, क्या चीज? संजीव कौशिक, कांग्रेस से ना? नहीं नहीं, ये हमारे राजनीतिक समीक्षक हैं। अच्छा अच्छा, तो मेरे को यही लगा कि ये कहीं कोई और पार्टी से ना हो, है ना? नहीं देखो, ये हमारे स्वतंत्र संजीव विचार कौशिक रखते जी- हैं और बेबाकी से अपनी हाँ। राय रखते हैं, हमारे सम्माननीय हैं। ठीक है, बड़े सम्मानीय आपके हैं, हमारे जी। भी हैं, पर हाँ। बातों में ऐसा नहीं लग रहा कि ये बड़े नेचुरल और न्यूट्रल तरीके से बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप कब गांधी जी पार्टियों में बदल गए, कांग्रेस और बीजेपी के हो गए, ठीक है? कब पटेल साहब कांग्रेस के और बीजेपी के हो गए, या फिर कब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस और बीजेपी के हो गए? जो हमारे नायक थे वो तो नायक हैं, इनको पार्टियों में मत बांधो मेरे भाई संजीव भाई। मैं खाली एक ही बात कहूंगा, जिन जिन नायकों को जो स्तर में और जो चीजें मिलनी चाहिए थी, यदि वो किसी कालों में किसी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा नहीं दी गई, उसको हम यदि दे रहे हैं और उनको यदि कहीं ना कहीं पर यदि आपने दिया है तो कोई अच्छी बात है, हम भी देना चाहते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि पहले भी नेताजी को सम्मान तो मिलता था, आप इसमें नया क्या कर रहे हैं? तो कोई बात नहीं, तो कैसा क्या है अंजनी जी, हाँ। कि पहले सम्मान मिलता था और अब सम्मान नहीं मिलना चाहिए क्या? हम्म, या पहले यदि 100 मूर्तियां लगाई गई थी, अब एक और लगा दी जाएगी तो इससे इनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनको लगता है और दिल के अंदर बैठे हुए हैं कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि जिन नायकों की हमने अपने शासन कालों में बेइज्जती करी है वो जनता समझ जाए। और इसके लिए आज इन्होंने ये सब बातें, इतनी घटना करी, आपने जितने क्वेश्चन पूछे उसका उन्होंने जवाब गोल गोल दिया। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, देखिए हमारे वो समीक्षक हैं और वो अपने हिसाब से समीक्षा करते हैं। देखिए उनका काम है दोनों पहलू को रखना, वो अपने हिसाब से चीजों को मूल्यांकन कर रहे थे। जी, एक ही विषय रखा उन्होंने, हाँ। एक ही विषय रखा आपके सामने, आपने 4 बार पूछा, चारों बार उन्होंने एक ही विषय रखा कि कोई जरूरत नहीं थी। मैंने कहा क्यों नहीं जरूरत थी? आज सुभाष चंद्र बोस को याद करने की जरूरत क्यों नहीं है? आज 70 सालों तक आपने उनके डॉक्यूमेंट छुपा के रखे, यदि हमारी सरकार ने आके खोल दिया तो इसमें भी नाराजगी थी। यदि गांधी जी और उनके बीच में कोई टसल होता है, कई बार होता है, पॉलिटिकल पार्टियों में बीच में रहता है, विचारों का मतभेद होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे नायक को जमीन पे उतार दो। और आज आपने वही किया। आज उनकी जन्म जयंती पर जहां आपको सम्मान के साथ, एक खुशी के साथ इस वर्णन करना चाहिए था संजीव कौशिक जी, वहां पर आपने एक निगेटिव बात कहकर अपनी बात को शुरुआत किया। आपने आखिरी लाइन में अंजनी 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 मेरी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं आऊंगा जी संजीव जी। जहां तक नायकों की बात है, भारत के जो नायक थे, भारत के वो नायक है और भारत के वो नायक रहेंगे, चाहे पार्टी हमारी रहे, चाहे आपकी रहे या किसी और की रहे, नायकों को कोई चेंज नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। जी संजय जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं कीर्ति जी के पास चलूंगा। मैं गोल मटोल जवाब नहीं दे रहा था, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा था। और आखिरी लाइन में इन्होंने समाहित कर दिया कि इससे पूर्ववर्ती, आखिरी लाइन में इन्होंने समाहित कर दिया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने उनको यदि सम्मान नहीं दिया है तो मैं सम्मान दे रहा हूं, तो इसमें बुरा क्या है? मूल बात यही है और इसी लाइन को खींचने की जरूरत है। दूसरी बात, यदि आपने कहा था कि नहीं सुभाष चंद्र बोस के सारे डॉक्यूमेंट्स को हम सार्वजनिक करेंगे, सार्वजनिक किया आपने, जांच कराई आपने, सार्वजनिक किया आपने। आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस के बेटी को, पोती को कांग्रेस पार्टी लगातार एक पेंशन के तौर पर कुछ राशि भेजती रही है, आपको पता है इसके बारे में? कांग्रेस पार्टी ने मेरे भाई किस तरह से रखा आपने, राशि से कांग्रेस ने हमेशा, चीजों को आप इन सब चीजों को भी तो सार्वजनिक कर दीजिए ना, इसके बारे में भी आप समीक्षक हो संजीव कौशिक जी, आप समीक्षक है तो सच आपको बड़ा बैलेंस होना चाहिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो मैं मानता कि आप ऐसी बातें करोगे ही, तो कांग्रेस ने जो किया है उसकी चर्चा भी ना करें। कम से कम अपने समीक्षक होने को जस्टिफाई तो करो। नहीं देखिए वो दोनों बात रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है कह रहे हैं कि भाई हमने जो उनको डॉक्यूमेंट छुपा के रखे गए थे, तो सवाल तो पूछ रहे हैं अगर छुपा के रखे गए तो आपने कितना जारी किया, क्या जारी किया उसमें बताइए। जो भी जाके वहां देखना चाहे, ठीक है, क्यों नहीं हुआ? लीक क्यों करें हम? कमाल की बात है, लीक क्यों? जब आपने कहा कंसील किया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे पोर्शंस थे जो आपको बताने के लिए वहां ओपन किए गए, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे पोर्शन थे जो उनके व्यक्तिगत जीवन के थे, उसको नहीं दिया गया। तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? चलिए ठीक है, आएंगे। देखिए हम यही चाह रहे थे कि आज इस मसले पे सियासत ना हो, लेकिन सियासत जरूर होगी, क्योंकि ये नेचर हो गया है भाई राजनीतिक पार्टियों का। ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कीर्ति पांडे जी, देखिए आज एक बड़ा मौका है, आज नेताजी की जयंती है
और इस जयंती के मौके पर इंडिया गेट पर उनकी एक भव्य प्रतिमा का अनावरण होना है। उसके पहले एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और एक ये भी नई शुरुआत की गई कि आज से ही गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो गई है। इसको, ये जो कदम सरकार का है, समाजवादी पार्टी का, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अंजनी जी, हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के हर बच्चों के दिल में, हर व्यक्ति के दिल में, और ये अच्छी बात है कि सरकारें प्रतिमा लगा रही है, नेताजी को सम्मान देने का काम कर रही है, स्वागत योग्य कदम है जी। लेकिन ये नहीं कहा सकता कि आज ही नेताजी को सम्मान मिला। ये कौन कह रहा है? आज तक नेताजी का अपमान हो रहा था। नेताजी का सम्मान देश की आजादी की लड़ाई से लेकर के और आज तक हर बच्चा, हर भारतवासी, हर हिंदुस्तानी नेताजी के जज्बे को सलाम करता है, नेताजी के संघर्षों को याद करता है। और नेताजी को आज उनके जन्मदिन, जयंती के अवसर पे हम सब उनको याद करते हैं जी। और एक बात बहुत स्पष्ट है अंजनी जी, आज नेताजी की जयंती के अवसर पर गणतंत्र दिवस की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है जी, कि बंगाल के उस झांकी को अनुमति नहीं दिया गया जो नेताजी के ऊपर बंगाल से झांकी गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होती है, जिसके लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी देश के प्रधानमंत्री को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिख रही जी और अनुरोध कर रही हैं कि उसको, उस झांकी को हटाने के बजाय उस झांकी को शामिल कर दिया जाए। एक तरफ प्रतिमा लगाने का काम हो रहा है, नेताजी के सम्मान करने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ नेताजी के ऊपर जो झांकी बंगाल राज्य के तरफ से गणतंत्र दिवस ये क्लियर करना होगा कि जो बंगाल की झांकी थी, हालांकि बंगाल के अलावा कई और राज्यों की झांकी को इस बार जगह नहीं मिल पाई है, अब उस पर नेताजी की ऊपर ही झांकी थी या और भी कुछ था, वो उस चीज को क्लियर करना होगा जी। शुभेंदु जी, आप क्लियर करिए, क्यों नहीं जगह दी गई? ये बड़ा आरोप सपा का है। बिल्कुल, हाँ, देखिए सपा साहब, उनको तो राजनीति करनी है। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि गलत बात मत करिए शुभेंदु जी, राजनीति तो सब कर रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीति। चलिए ठीक है, अभिनव भी हमारे साथ जुड़ गए, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं अभिनव भी, हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अभिनव, हम लोग आज ये चर्चा कर रहे थे कि भाई कि देश के दिल में नेताजी, अब वो हमेशा से थे और रहेंगे भी। आज इंडिया गेट पे उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग यही चाह रहे थे कि इस पर राजनीति ना ही हो, लेकिन राजनीति शुरू हो चुकी है और जबरदस्त राजनीति हो रही है। तो दिल्ली में जो प्रतिमा लगेगी उसका असर क्या यूपी में दिख रहा है? क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं नेताओं में तो शुरू हो चुकी है राजनीति। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि नेताजी को जिस तरह से सम्मान देने की बात कही जा रही है और जो उनको उनकी प्रतिमा का जो है बाकायदे होलोग्राम के थ्रू आज प्रधानमंत्री शाम को करेंगे, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखिए तो उत्तर प्रदेश चुनाव में भी देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। और वो समाज जो बंगाल से निकल कर आता है, जो बंगाली वोटर हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इस पे जो है देने की कोशिश जरूर की जा रही है। और सियासी पार्टी इसको जो है अलग अलग तरीके से जोड़ रही है, जैसे कि उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर उनकी आज ही जन्मतिथि है और चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में इसमें राजनीति कहां से है? अगर उनकी जयंती है और 125वीं जयंती के अवसर पर अगर इस तरह की चीजें, अगर 123वीं जयंती के अवसर पर अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने, देखिए जो अमर जवान ज्योति पर जो ज्वलन था, जो ज्योति थी, उस पर देखिए आपने सियासत किस तरह से हुई, जबकि ये साफ तौर से कहा गया उन लोगों से, मैं सुन रहा था उन लोगों से, और मेरी 2 ब्रिगेडियर से बात भी हुई थी जो कि उस समय लड़ाई में मौजूद थे। उन लोगों का कहना था कि उस समय चूंकि ये तात्कालिक जो है ये टेम्परेरी व्यवस्था की गई थी, जिससे कि तब के प्रधानमंत्री उसको सम्मान देना चाहते थे जो लोग इसमें विश्व युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे। लेकिन वहां पर जो इंडिया गेट पे अगर नाम देखिए तो वो लोग हैं जिनका विश्व युद्ध में जो लोग थे, जो 1971 के बाद की जो लड़ाई है उसमें जो लोग शहीद है, करगिल में जो लोग शहीद है, उन लोगों के नाम इंगित नहीं थे। लेकिन वॉर मेमोरियल में सभी लोगों के नाम और सभी चीज इंगित है। ऐसी सूरत में वहां पर इस तरह की चीजें वहां पर अगर दिया गया और एक ही जगह अगर वॉर मेमोरियल में, जैसे कि रशिया में या अन्य जगहों पर अगर आप देखिए तो वॉर मेमोरियल बहुत पहले बन गया था, तो कहीं ना कहीं सियासत देखिए हर चीज से जोड़कर नहीं देखनी चाहिए। और सवाल इस बात का है कि नेताजी का जो है जन्मतिथि है, इस पर सभी को एकजुट होकर इस चीज को, अगर उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, अगर वहां पर होलोग्राम के थ्रू लगाई जा रही है और जो भी सरकार है वो अगर लगा रही, इनिशिएटिव ले रही है, तो इसमें सभी को सराहना करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए पश्चिम बंगाल की समझेंगे आपसे, इसकी बाकायदे सराहना भी की है। आप जो है ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं,
अगर नेताजी की प्रतिमा स्थापित हो जाती है तो क्या इससे विपक्ष पर कुछ दबाव आएगा, जैसा कि संजीव जी बोल रहे थे कि इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी बीजेपी, क्या कुछ ये भी असर देखेगा क्या वहां पे? नहीं, देखिए, नेताजी के जन्मदिन को लेकर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसको अपने एजेंडे में शामिल करेगी या बीजेपी इसको प्रचार प्रसार में शामिल करेगी कि हमने नेताजी की जयंती मनाई। सभी सियासी पार्टियों ने, जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से, जब से नेताजी हमारे गौरव रहे हैं और नेताजी आज़ाद हिंद फौज के जो है संस्थापक रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनको ही द्वारा पहली आज़ादी 1943 में दी गई थी। तो ऐसी सूरत में अगर आप देखिए तो सभी पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो लोकदल रहा हो, चाहे जो अपना दल हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, सभी ने जो है नेताजी को सम्मान दिया है। और नेताजी की अगर आज जयंती है तो जयंती को सभी के एक सूत्र में इस पे कहीं ना कहीं सियासत से जोड़कर इसको शायद देखना जो है ये कहीं कहीं गलत होगा। और सियासी पार्टी हर चीज को सियासत से जोड़कर देख रही है। मुझे नहीं लगता, हर आदमी जो है, इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खड़ा हूँ, यहाँ पर भी अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है जो उनका ऑडिटोरियम है, वहाँ पर जहाँ मीटिंग हॉल है, वहाँ पर उनको बाकायदे जयंती पे वो किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी में बाकायदे उनको जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है, उनके विचारों को याद किया जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए, कांग्रेस में उनको देखा जा रहा है, तो कुल मिला के देखा जाए तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर शायद होना जो है, इस तरह सियासत से जोड़ना और 2000 आप ये देखना कि नहीं 2022 का चुनाव और चुनाव के मद्देनजर इस चीज की है, हर चीज का समय निर्धारित है, हर चीज की चीजें निर्धारित है और शायद इसी के तरह जो है हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी कहीं सियासत से जोड़कर इसको देखा चाहिए। अगर कोई इतना बड़ा सम्मान दे रहा है, उनकी मूर्ति अगर लगाई जा रही है तो निश्चित तौर पे इसे एक देश को गौरव होना चाहिए। और इंडिया गेट पर मूर्ति लगाई जा रही है, जो जगह बहुत दिनों से, लगभग 40 सालों से खाली पड़ी हुई थी, अगर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके पहले यूपीए की सरकार थी, यूपीए के पास भी चांसेस था, वो लगा सकती थी वहां पर मूर्ति, लेकिन अगर उसने नहीं लगाया और बीजेपी गवर्नमेंट अगर नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं तो इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। जी ठीक है अभिनव, आपने बड़ी जानकारी दी है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो होगी, चूंकि पॉलिटिशियन है तो राजनीति तो करेंगे ही। ठीक है अभिनव, आप अपने कार्यक्रम में जहाँ पे हैं आप उसमें कवरेज करिए, अपडेट के लिए वहाँ पे आते रहेंगे। लेकिन अब संजीव जी आपके पास आएंगे। देखिए, जो एक बड़ी बात अभिनव ने कही कि इंडिया गेट में वो जगह, जब हम लोग जाते हैं घूमने के लिए भी, एक जगह खाली है, वो वहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, 68 में उसको वहाँ से हटा दिया गया था, वो जगह खाली थी और खाली जगह थी। अगर वहाँ पर नेताजी की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जो लोग इंडिया गेट घूमने आएंगे, वॉर मेमोरियल घूमने जाएंगे, तो उनको एक अच्छा मौका मिलेगा कि वो नेताजी को भी नमन करेंगे, उनको याद करेंगे। तो एक ही जगह पे सारे हमारे जो आज़ादी के महानायक हैं उनका दर्शन हो जाएगा। नहीं, अभी आपने अपनी रिपोर्टर से जो पूछा, उन्होंने उनके बातों को 2 खंडों में दिया। आपने पहली बात जो पूछा तो उन्होंने क्लियर जवाब दिया कि इसके राजनीतिक मायने भी हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इसके राजनीतिक मायने भी, क्योंकि इलेक्शन भी है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बात पहली बार उन्होंने ये कहा। और जब आपने दोबारा क्लियर ये बात पूछा तो उन्होंने सीधा इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन हर एक चीज के, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कदम में कोई ना कोई राजनीतिक मायने होती है। अभी जैसे कि हमारी बातों को उन्होंने बता दिया, तो प्रवक्ता महोदय ने बता दिया कि हम गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आखिरी जब सच ये है कि जब वो आखिरी लाइन खींचते हैं और ये बात बोलते हैं कि नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों ने उनको सम्मान नहीं दिया और मेरी सरकार यदि सम्मान दे रही है तो फिर इनका हो रहा है। बात खत्म हो गई, बात तो यहीं से शुरू हुई थी ना, बात खत्म हो गई। जब बात शुरू हुई थी ना, हमने कोई बयान दिया था ना, अभी हाल फिलहाल में आपने कोई ऐसा बयान सुना होगा कि हमने ही ये सम्मान दिया, किसी ने पहले नहीं दिया था। क्या इस तरह के कोई बयान सामने आए थे इन 2-4 दिन में? अभी इसी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो आपके बाद हुआ है। नहीं, मैंने पहला सवाल आपसे पूछा, नहीं सर, देखिए, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, पहला सवाल मैंने आपसे ही पूछा था, पहला सवाल मैंने आपसे ही पूछा था, उनके पास तो मैं बाद में गया था। पहले ही आपने बोल दिया कि राजनीति शुरू हो चुकी है, वो चाह रहे हैं कि मैंने कहा। हाँ ठीक है, मैंने ये शुरू की। हाँ। लेकिन उन्होंने ये क्लियर कहा, यहीं पे कहा, लोगों के बीच में कहा कि इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने यदि सम्मान नहीं दिया है और मेरी सरकार सम्मान दे रही है, क्योंकि पहले आपने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी किया था, शुरुआती यही दिलचस्प डिबेट होती है और डिबेट में सारे तथ्य सामने आते हैं सर, सारे तथ्य सामने आते हैं और अच्छी बात है। हम लोग डिबेट जब एक ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे सर। आज नेताजी की जन्म जयंती है, 125वीं जयंती, पूरा देश आज धूमधाम से मना रहा है और इस मौके पर इंडिया गेट पर उनकी एक होलोग्राम की प्रतिमा लगेगी और एक भव्य प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। जब तक वो प्रतिमा नहीं बन जाती तब तक होलोग्राम की प्रतिमा लगेगी वहां पर। आज बाकायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अनावरण करेंगे और
हम लोग अपने डिबेट में ये शुरुआत किए थे। आज हमने सबसे पहले राजनीतिक समीक्षक से सवाल किया था कि इसके मायने क्या हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति उस पर हो गई है। क्योंकि देखिए हर चीज़ के अपने सियासी मायने होते हैं, नफ़ा नुकसान होता है। सभी पार्टियां उसका नफ़ा नुकसान देखकर आगे का आकलन करती हैं। चूँकि चुनाव का दौर भी है, अब उसको संयोग कहें कि उनके जन्म जयंती का कार्यक्रम है, उससे कुछ दिन बाद ही चुनाव होना है, तो ऐसे में इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन जहाँ तक नेताजी के सम्मान की बात है, आप देखिए अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं और नेताजी की जन्म जयंती के मौके पर उनको नमन किया जा रहा है, उनको पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। आज़ादी के ये महानायक हैं जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और किस तरीके से अंग्रेज़ों ने जब इनको कैद किया, वहाँ से कोलकाता से निकलकर कैसे पूरी दुनिया पे गए, आज़ाद हिंद फौज बनाई और सिंगापुर से 43 में ही भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी थी। तो ये उनके सम्मान की बात है। हालांकि हर पार्टियां अपने अपने तरीके से सम्मान देने की बात करती हैं, लेकिन पिछले साल भी आपने सुना होगा जिसकी बात संजीव जी भी कह रहे थे कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पिछले साल भी कहा था कि नेताजी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं मिला और हमारी सरकार उनको वो सम्मान देगी। उनकी बेटी हैं अनिता बोस जी, वो भी कहती है कि हमारे पिताजी ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके मुताबिक उनको सम्मान नहीं मिला है। तो अब एक कवायद की जा रही है कि इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम है, तो ये एक सम्मान देने की बात की जा रही है सरकार की तरफ से। 23 जनवरी से ही अब गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि पहले 24 जनवरी से होता था। तो इस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। अब बाकी विपक्षी पार्टियों को लगता है भाई आप इसमें नया क्या कर रहे हैं, हम भी पहले सम्मानित करते थे। लेकिन अगर सबने पहले सम्मान किया होता तो आज उनकी बेटी को ये कहने की क्या ज़रूरत है कि हमारे पिताजी ने बहुत काम किया लेकिन उनको उचित सम्मान नहीं मिला। शुभेंदु जी, देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कोई ज्यादा सम्मान और कम सम्मान की बात नहीं है यहाँ पे। नहीं, ये उनकी बेटी का दर्द है कि जिस हिसाब से उनके पिताजी ने देश की सेवा की, उचित सम्मान उनको नहीं मिला। ये तो हम सब लोग जानते हैं। उनको बहुत समय तक पहले तो यही नहीं माना गया कि उनके जीवन है, उनके जीवित हैं कि नहीं जीवित हैं, दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज डेवलप होती रही। और कांग्रेस का यदि हम पुराना समय के साथ तुलना करें तो वो बहुत अच्छा समय नहीं रहा सुभाष चंद्र बोस जी को लेके। कहीं ना कुछ खटपट रही। जब अब देखिए, अब हम लोग उसको सियासी बहस नहीं बनना चाहते, जब लेकिन चर्चा छिड़ गई है तो वो बातें होनी चाहिए। नहीं, वो बात होनी चाहिए कि जब वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसके बाद फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, फिर उनके साथ क्या हुआ, क्यों पार्टी छोड़नी पड़ी, बताइए आप। देखो, मैं वही कह रहा हूँ हाँ कि उस समय पर जो कांग्रेस का वर्चस्व था, गांधी जी ने उनके विरोध में जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसको सपोर्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने सपोर्ट किया था और उसके बाद भी वो जीते थे। और उस समय पर जब गांधी जी पूरे देश को लीड कर रहे थे और गांधी जी की बातें सभी लोग मानते थे, उस समय पर भी यदि सुभाष चंद्र बोस जी जीत कर आए थे और जब अध्यक्ष बन गए और उनको चलाने के लिए आयोग भी बनाया गया और बाद में उनसे कहा गया कि भाई अब आप रिजाइन कर दें क्योंकि किसी और के लिए हम ऐसा सोच रहे हैं, तो उससे खटास भी आई और सब लोगों को मालूम है। उस राजनीति को ज्यादा डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति की अच्छी बात बताने के लिए किसी दूसरी राजनेता के उस समय के नायक की बुराई नहीं करनी चाहिए, ऐसा बात कर रहा हूँ। उस समय की कैसी स्थितियां रही होंगी राजनीति की, वो लोग उस समय पे समझे। पर आज का मेरा ये कहना है कि साहब, क्या नायक भाजपा का हो सकता है, क्या नायक कांग्रेस का हो सकता है या भारत का हो सकता है? यही चीज मैं बहुत समय से कह रहा था। लेकिन सर देखिए कि यदि जो विपक्ष को लगता है, आप लोग मार्केटिंग बहुत तगड़ी करते हैं सर। जो विपक्ष को लगता है आप लोग मार्केटिंग बहुत तगड़ी कर लेते हैं और उसका न चाहते हुए फायदा आप पीछे से उठा लेते हैं। यही डर है इन लोगों को। सुनिए, जब मोदी जी सरकार 2014 में आए, स्वच्छ भारत अभियान बनाया गया। गांधी जी का सबसे पहला विचार था कि भारत स्वच्छ हो पहले। तो गांधी जी को ब्रांड एम्बेसडर और उनकी सब चीजें उनको लेके गई, तब भी उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप गांधी जी आपके कैसे हो गए, गांधी जी तो कांग्रेस के हैं। भैया बताओ कि कैसे समझाएं इनको कि गांधी जी किसी के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बाद में बनी है, जब गांधी जी 1980 में बनी, गांधी जी जाने कब से रहे। दूसरी चीज, जब हमने वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति इतनी बड़ी बनाई, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बना दी, तब इन सब लोगों ने कहा कि इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया। अरे भाई, देश के अंदर एक व्यक्ति के मृत्यु स्थान पर इतनी बड़ी करोड़ों की जमीन दे दी जाती है,
और उस जगह को राष्ट्रीय संरक्षक की जमीन में बना दिया जाता है जहां पे कुछ और नहीं हो सकता। और यदि पटेल साहब जिन्होंने भारत को एक किया, कितनी मुश्किल से किया, आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है। उनके लिए यदि एक गुजरात में मूर्ति बनती है तब फिर कुछ लोगों को लगता है कि यार ये कैसे कर दिया इन्होंने, ये तो हमको करना चाहिए था, हमने नहीं किया। अब तीसरी बात, अब यदि दिल्ली के दिल में सुभाष जी की फोटो लग जाएगी, एक मूर्ति लग जाएगी, तो किसी को क्यों तसर है? हमने हमने कहीं कहा है इस बात को कि हमने सुभाष जी की मूर्ति लगाई, हमने वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई, हमने स्वच्छ भारत अभियान में गांधी जी को लेके आए, हमको वोट दो, ऐसा कहा क्या कहीं पे? नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो चीजें कमी रह गई थी पूर्ववर्ती सरकारों में उसको पूरा किया है हमने। ठीक है, हमने कहीं अपने मैनिफेस्टो में लिखा क्या? ठीक है कीर्ति जी, देखिए उनकी बेटी अनिता बोस जी कह रही थी कि भाई मेरे पिताजी ने जो किया देश के लिए, उस हिसाब से उनको उचित सम्मान भारत में उनको नहीं मिला है। अब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं भैया मैं तो कहीं ढिढोरा पीट नहीं रहा हूं कि भाई मैं नेताजी की या पटेल जी की प्रतिमा बनवाया हूं, मुझको वोट दीजिए उनके नाम पर। तो फिर विपक्ष को ये क्यों लगता है कि इस मसले पे राजनीति हो रही है, बीजेपी इसका सियासी फायदा उठाएगी? ये तो संयोग है कि 23 तारीख को उनकी जन्म जयंती है और अगले महीने चुनाव है। चुनाव तो हर साल हर महीने कहीं कहीं होते रहते हैं, तो इसको चुनाव टाइमिंग से क्यों जोड़ रहे हैं विपक्षी लोग? अंजनी जी, हाँ, किसने कहा कि नेताजी की प्रतिमा नहीं लगी थी? मैंने कहा क्या आपके डिबेट में? नहीं, ठीक। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी का कदम, जो प्रधानमंत्री जी की पहल है वो स्वागत योग्य है। मैंने कहा नहीं कि इस बात, बिल्कुल जी। लेकिन जो दूसरा सवाल मेरा था उसका जवाब न तो शुभेंदु जी ने दिया और न तो आपने उसका जवाब खोजने का प्रयास किया। मैंने कहा कि देश की आजादी का जश्न हम मनाने जा रहे हैं, जिसकी आज से शुरुआत होने जा रही है। तो देश के सभी राज्यों की संस्कृति से जुड़ी हुई जो झांकियां हैं उसको शामिल होना चाहिए। एक तरफ तो नेताजी की जयंती के अवसर पर नेताजी की प्रतिमा लगाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ नेताजी के ऊपर जो झांकी बंगाल से गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होती है उसको शामिल नहीं किया जाता है। ये दोहरा चरित्र है। और दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा जो देश के आजादी के महानायकों की अगुवाई करने वाले गांधी और महानायकों के साथ है कि गांधी की हत्या करने वाले गोडसे के साथ है। एक तरफ तो गांधी की वकालत करते, एक तरफ महानायकों की वकालत करेंगे करती है भारतीय जनता पार्टी। और जिस सरदार पटेल की बात कर रहे हैं, हाँ। उसी सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था। ये नहीं बताते कि आरएसएस पे बैन क्यों लगाया था सरदार पटेल ने। हाँ। ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जी। तो दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। बताइए शुभेंदु जी, बताइए को सैल्यूट करिए, हाँ। या तो गोडसे। शुभेंदु जी बताइए, शुभेंदु जी बताइए आप तीनों प्रश्नों का, पांडे जी के तीनों प्रश्नों का जवाब दे देता हूं। जवाब दीजिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वो कि भाई झांकी क्यों रोकी गई उनकी। हाँ, अच्छा सुनिए, पहले चीज तो यह है कि खाली वेस्ट बंगाल की झांकी नहीं रोकी गई, कई राज्यों की झांकी रोकी गई, क्योंकि इस पीरियड को, कोविड पीरियड को बड़े कम समय के लिए बनाया गया। अरे मेरी बात सुन लीजिए सर, क्या आप जो चाहते हैं वही वो बोले, क्या उनको बोलिए, उनका क्या तर्क सुन लीजिए, उनका क्या तर्क है, फिर आप काट दीजिएगा जी। बोलिए। 7-8 राज्यों में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी 1-2 राज्य हैं, उनकी सबकी झांकी रोकी गई, क्योंकि जो समय प्रिस्क्राइब किया गया है कोविड काल के लिए उससे वो ज्यादा हो रहा था। उस झांकी में सुभाष चंद्र जी की बोझों की थी या नहीं थी, ये आपको भी नहीं मालूम और ये हमको भी नहीं मालूम। नहीं, उसमें है, उसमें है आजाद हिंद फौज की जिक्र है उसमें। तो मैं बताता हूँ, हाँ, उसमें थोड़ा सा करना, फिर झांकी में उसका था जी। हाँ, ठीक है। तीसरी चीज जो इन्होंने कहा कि हम भाजपा के लोग गांधी जी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि भाजपा के लोग और पूरे भारत के लोग गांधी जी को ही मानते हैं। गोडसे के एक्ट को किसी ने भी जस्टिफाई नहीं किया आज तक। दूसरी चीज, और तीसरी चीज, इनको ये नहीं मालूम है कि जब उन्होंने बैन लगाया था और जब ये चर्चा हुई और जब कोर्ट से सब क्लियर हुआ कि इसमें आरएसएस या किसी का कुछ लेना देना नहीं है, तो इन्होंने ही बैन हटाया था। तो पांडे जी थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ के आओ। और जब बाकी चली थी, यही तो स्मार्ट प्रवक्ता होते हैं ना, उन्होंने अपनी बात रख दी। अब आप क्लियर करिए, उन्होंने अपनी बात तो रख दी। मेरी एक और बात सुन लीजिए। हाँ। जब यहाँ पर 26 जनवरी की परेड हुई थी, तब आरएसएस के लोग ने भारत की सैनिकों के साथ परेड भी की थी। क्या पांडे जी आपको समझ में नहीं आता इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी गोडसे को लेके आती है कि गांधी को लेके आती है? जी
पांडे जी जवाब दीजिए। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम संगठन गोडसे की वकालत करते हैं। लो, लगातार गोडसे की हमारा वकालत करते बताइए, हैं। कोई और भी दूसरी बात- ऑफिशियल वक्तव्य हो दूसरी तो बात बताइए। आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं शुभेंदु जी, कि ममता बनर्जी जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें लिखा नेताजी के ऊपर झांकी थी और उसको शामिल किया जाए, वो अनुरोध कर रही है अनुरोध कर भारतीय रहे थे, सरकार। हाँ। कहा ना, और मैं तो हमने कह रहा आपको बताया ना। हूं, मैं तो कह रहा हूं, देश के सभी राज्यों की झांकियों को शामिल करना चाहिए। अगर पूरे देश का गणतंत्र दिवस समारोह हो रहा तो देश के सभी राज्यों की झांकियों को स्थान मिलना पांडे जी चाहिए। आपसे पूछ के तो नहीं करेंगे, वहां की जो समस्या है जो उसको ऑर्गेनाइज करता है। आजादी का सवाल सुनिए, है। देश की देखिए नहीं, शुभेंदु जी, देश का शुभेंदु जी के विपक्ष सवाल करेगा, विपक्ष सवाल करेगा। संजीव जी के पास चलेंगे। आप लोगों ने अपनी बात रखी। संजीव जी देखिए, उनकी बेटी ने कहा भाई उचित सम्मान नहीं मिला। अब जो है कीर्ति जी भी बोल रहे हैं कि ममता दीदी ने दोबारा पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को कि भाई इसमें आजाद हिंद फौज को लेकर भी झांकी है थी हमारी, तो इसको एक बार फिर से आप सोचें, विचार करें। तो क्या आपको लगता है कि अब जो झांकियों पर भी सियासत शुरू हो चुकी है, अब बीजेपी का कहना है भाई हम नेताजी की मूर्ति बनवा रहे हैं, सपा कह रही भाई आप मूर्ति बनवा रहे हो तो उनकी झांकी को रोक क्यों रहे हो, यानी सियासत अभी और आगे बड़ी होने वाली है इस पे। यहाँ बैठ के वो कह रहे हैं कि कभी गोडसे को सम्मान देने की बात नहीं की भारतीय जनता पार्टी, उसको पता ही नहीं है कि सदन में बैठे हुए लोग जो आज सदन में जीत के गए हैं वो गोडसे को अपना आदर्श मानने वाली साध्वी प्रज्ञा कौन थी। देश के प्रधानमंत्री को ये बात कहने की जरूरत पड़ गई थी कि नहीं देश कभी माफ नहीं करेगा, मैं कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन वो सदन में उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठी हुई है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए, कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है वो गोडसे की लाइन है को लेकर के आगे चलती है या गांधी के विचारों को आगे लेकर चलती है। ये वो लोग हैं जो गांधी के हत्यारों की महिमा मंडन तो करते हैं और छुपने के लिए गांधी की मूर्तियों का सहारा देते हैं। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ, आप हमें ये बताइए कि यदि यहाँ पे मूर्ति का अनावरण करना था या मूर्ति लगाना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तो जो ग्रेनाइट की मूर्तियां बननी थी वो बनती लगती। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आज होलोग्राफिक मूर्ति लगाने की जरूरत है? आज उनकी जन्म जयंती है सर ना। सुनिए तो सही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रतीकों की राजनीति करती है, जो कब्रिस्तान और शमशान में बना करके पूरे इलेक्शन को लड़ लेती है, जो 20% जो 80% की बात करके पूरा इलेक्शन को का रुख बदल देती है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कदम में कुछ न कुछ राजनीतिक मायने होते हैं, वो मैसेज देने का प्रयास करती है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे समस्तवासी और उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ धन्यवाद ज्ञापन किया, उस मायने होंगे। जाहिर सी बात है, तो राजनीति में हर एक कदम के भारतीय जनता पार्टी चूंकि बहुत, इसलिए मैं खुल के कह रहा हूँ, और ये गलत बात भी नहीं है कि खुलकर भारतीय जनता पार्टी प्रतीकों की राजनीति करती है, उन्हें बुलाती है। और फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि नायक विहीन, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आप ये कह सकते हैं कि देश का नायक किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन किसी पार्टी से लगाव रखने वाला या किसी पार्टी के विचारों से अच्छा, ये बता लीजिए इस हिसाब से फिर समाजवादी पार्टी का नायक कौन है? कौन सा जो आजादी की लड़ाई में उनका योगदान था समाजवादी पार्टी का, बीएसपी कौन था भाई? जो आजादी के बाद पार्टी बनी है उसके नायक कैसे होंगे? यहाँ वाजपेयी जी है भाई। समाजवादी पार्टी, अरे साहब सुनो, समाजवादी पार्टी या बीएसपी पार्टी इस तरह की मेरी बात ही नहीं है। सीधी सी बात है कि वो क्षेत्रीय पार्टी और अपने क्षेत्र के विकास के लिए बातचीत करती है। जो राष्ट्रीय पार्टी, सुन लो मेरी बात, वो ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी प्रतीकों की राजनीति नहीं करती है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय पार्टी है वो राष्ट्र के इस तरह के धरोहरों को आप मुझे बताइए ना कि बड़ी मूर्ति तो बड़ा सम्मान, क्या बात कर रहे हो यार छोटा सम्मान जी? ये राजनीति की परिभाषा में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हो आप? मतलब जिसकी बड़ी कुर्सी हो वो बड़ा सम्मान करेगी, जिसकी छोटी कुर्सी हो वो छोटा सम्मान करेगी। सर मैं इनको मूर्ति नहीं, मैं मूर्ति की बात कर रहा हूँ। अच्छा मूर्ति, अच्छा जी जी, मैं मूर्ति की बात कर रहा हूँ। छोटी मूर्ति तो छोटा सम्मान, बड़ी मूर्ति तो बड़ा सम्मान। अच्छा, ये नई राजनीति, ये बात मैं कह रहा था। मैं इनको जानकारी के लिए बता दूं, हाँ दीजिए, कि आजादी जब कांग्रेस के माध्यम से हुई जी, और संघ के जो निर्माता थे केशवराव बलिराम हेडगेवार जी, परम पूजनीय जी, उन्होंने नागपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेता थे। और ये बात आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप सत्ता की राजनीति कर रहे हो, आप समीक्षक कम और विशेष विचारधारा से जुड़े हुए हो, आपको तो मालूम भी नहीं होगा। देखिए कई बार देखिए समीक्षक होते हैं सर ना, समीक्षक होते हैं, उनके जो विचार होते हैं वो सत्ता पक्ष को थोड़ा कड़वे लगते हैं, लेकिन इस कड़वे घूंट को आपको पीना पड़ेगा। समीक्षक होता है क्योंकि वो देखिए कई बातें वो खरी बोलते हैं, वो खरी बोल रहे हैं। कांग्रेस के नागपुर के बड़े कार्यकर्ता रहे, हाँ, जिन्होंने आरएसएस का निर्माण किया, जिसको आप आज संघ परिवार कहते हो, वो खुद कांग्रेस में रहे हैं। परंतु देखिए, देश को आजादी दिलाना और देश के बाद आजादी को धरोहर के रूप में रखना,
भारत माता को अपने परम वैभव पे पहुंचाना खाली राजनीति से नहीं, अनुशासन से भी आना है। इसलिए संघ का निर्माण हुआ। और आपको आज भी गोडसे और गांधी जी के बीच में हमको यदि ये तय करना है तो आपको मैं फिर से बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कभी भी किसी की हत्या, और विशेष रूप से गांधी परिवार, गांधी जी की हत्या पर कहीं इन्वॉल्व नहीं रहा। और ये प्रूवन फैक्ट कोर्ट से हुआ है। तो इसलिए आप कम से कम ये पुरानी वाली लाइन को आप खींचना बंद कर दो। ठीक है कीर्ति जी। भाई देखिए, बड़ी तकलीफ होती है बीजेपी वालों को, आप लोग गोडसेवादी उनको बोलते हैं, काहे ऐसा बोलते हैं? आप लोग हंस भी रहे हैं आप। अंजलि जी, हाँ, अभी संजीव जी भी चर्चा कर रहे थे और वही उसी बात को मैं कहना चाहता हूँ। साध्वी प्रज्ञा ने, हाँ, जो भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने ही गोडसे की वकालत किया। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि मैं किसी भी दशा में उन्हें क्षमा नहीं कर सकता हूँ, बस टिकट देके पार्लियामेंट पहुंचा सकता हूँ। क्षमा कैसे? अब भाई देखिए, अब ऐसे क्या किया जाए? आपके पार्टी के बर्क साहब है सर। देखिए, आपके पार्टी के बर्क साहब है, आपके पार्टी के बर्क साहब है, क्या क्या बयान देते हैं अखिलेश जी को, बड़ी मुश्किल होती है, बोलते हैं कि भाई वो उनका निजी बयान है। तो क्या करेंगे? ऐसे नेता तो हर पार्टी में होते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं उनको किसी दशा में माफ नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देके देश की सबसे बड़ी पंचायत से बैठा। ये देखिए, क्या करे, नेताओं की यही तो मजबूरी है। लेकिन अखिलेश जी ने तो उस पर माफी भी नहीं मांगी। क्यों न माना जाए भाई? देखिए, ये तो अब देखिए, शुभेंदु जी आप ही जवाब दीजिए। शुभेंदु जी आप ही जवाब दीजिए। शुभेंदु जी आप ही जवाब दीजिए। हर पार्टी में ऐसे नेता होते हैं जो कि बड़े नेताओं को मुसीबत में डालते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, बोलिए। सुनिए, हाँ, जब आजम खान जी ने कहा कि भारत माता डाइन है, हाँ, तो अखिलेश जी मानते हैं क्या? नहीं, ये नहीं कहा था। ये रुकिए, अभी झूठ मत बोलिए। कहा था कि भारत माता के लाल है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर ये सब आपस में लड़ेंगे तो माँ का स्वरूप भूल गए हो। इतिहास पढ़ के आओ। आजम खान जी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है ये। याद करो, आप पूरा बयान याद करो। आजम खान जी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। मैं सन भी बता देता हूँ। बोलिए, याद दिलाइए भाई। वालों के सम्मान 1988 रामपुर के कार्यक्रम में का सम्मान, एक तरफ सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने की बात और दूसरी तरफ वकालत करने वाले लोग आपके साथ। तो लीजिए, अरे आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का तो सुन तो लीजिए। अरे कीर्ति जी, आपकी बात वो सुनी, आपने गोडसे और सब कुछ बोला वो सुने, अब आप भी सुनिए, उनकी बात सुनिए। इसके बाद हम नेताजी पे आते हैं, क्योंकि राजनीति सोचा था आज राजनीति नहीं होगी। राजनीति तो हर मुद्दे पे आप लोग कर ही लेते हैं। हाँ, सुनिए, मैंने इनको कहा कि 1989 में जब आजम खान जी ने कहा कि भारत माता एक डाइन है, तो शायद ऐसा मुलायम सिंह जी नहीं सोचते होंगे। अखिलेश जी तो बहुत छोटे रहे होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बार पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग अपने स्टेटमेंट देते हैं जिससे पार्टी को कि जो मुख्य नायक होता है उसको माफी तक मांगनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने मांगी साध्वी प्रज्ञा के मैटर के ऊपर। पर दूसरी चीज और समझ लीजिए, अब टॉकी राजा क्या कह रहे थे? माफी मांगने के बाद टिकट दे दिया, पार्लियामेंट जाने का रास्ता बता दिया। सुन तो लीजिए मेरी बात। अब आपको काहे पंडित जी इतना नुकसान हो रहा है? यही तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ पार्टी का कि अभी तो टॉकी राजा ने 4 दिन पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र टॉकी राजा ने जो 4 दिन पहले माफी मांग रहे हैं और उसके बाद पार्लियामेंट का रास्ता बता रहे हैं, टिकट देकर के पार्लियामेंट पहुंचाने की वकालत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी, अरे पांडे जी, अभी मैंने सर्च किया। अरे पांडे जी, कीर्ति जी, देखिए वो बयान में सर्च मार रहा था, अभी मिला है। ये 15 दिसंबर 2015 का बयान था। जब दोबारा उनसे पूछा गया भाई आपने ऐसा कहा था, तो आजम खान चूंकि बड़े बेबाक, बड़े बेअंदाजी से अपनी बात को रखते, तो उन्होंने फिर भी कहा था मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं कि जो माँ अपने बच्चों की खून की प्यासी है वो माँ नहीं हो सकती, वो डायन हो सकती है। अब बताओ, तो इसमें गलत पांडे जी क्या हो गया? इसमें आप बताओ, मिर्चा लगी कि नहीं लगी? जो माँ अगर अपने बच्चों के खून की प्यासी हो जाएगी उसको माँ कहा जाएगा? अंजलि, और हम लोग तो बोलते हैं, अगर हम लोग ये बोलते हैं ना कि हम भारत माँ के लिए अपने जान न्यौछावर कर देंगे, भारत माँ के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दूंगा। अब देखिए आप फंस गए, तो आप फंस गए हैं। अब आप फंस गए तो आप सफाई दे रहे हैं। ठीक, हाँ, नहीं कोई सफाई नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो माँ अपने बच्चों के खून की प्यासी हो जाएगी वो माँ रह जाएगी? हाँ,
उसके बाद भी टाइम कहोगे क्या? आप अरे हम आप तो अपने बच्चों को सिखाते हैं ना कि भारत माँ कुर्बानी मांगती है। बच्चों के खून की प्यासी अरे आज जिन नेता पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उन्होंने भी यही कहा था कि भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत माँ को हम लोग बोलते हैं ना कि अपनी माँ की रक्षा के लिए अपनी माँ की रक्षा के लिए हमको जान न्यौछावर करनी पड़ती है। तो देखिए हर पार्टी में ऐसे नेता मिल जाएंगे। देखिए आज इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे कीर्ति जी, हर पार्टी में ऐसे नेता मिल जाएंगे। अखिलेश जी वर्क जी के बयान पे भी काफी जो है शर्मिंदा हो गए थे, चाहे आजम खान हो, हर जगह होते हैं सर, हर जगह होते हैं। लेकिन आज हम नेताजी पे बात कर रहे हैं, नेताजी पे बात कर, नेताजी पे सियासत नहीं होनी चाहिए संजीव जी, नेताजी पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज तो आप मानते होंगे, जो उनका कद था, क्या उस कद के हिसाब से वाकई उनको सम्मान मिला? क्योंकि उनकी बेटी को लगता है, ममता बनर्जी को लगता है कि उस कद के हिसाब से सम्मान नहीं मिला। देखिए, सब में मैंने कहा कि इन सब महापुरुषों को राजनीति से परे रखना चाहिए। आगे से कुछ वर्षों में जिस तरह से महापुरुषों के नाम पे राजनीति हुई है, निश्चित तौर पर उसका लाभ भी लिया है लोगों ने, कहने में भी कोई शिकायत नहीं है। तो ये देखते हुए इन महापुरुषों को इन राजनीतिक लाभ के लिए खर्चा जाना ये बेहद महत्वपूर्ण है। समय है, ठीक है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। आप हमसे ज्यादा सम्मान करते हैं तो हमें परेशानी क्या हो सकती है? लेकिन जब आप ये कहते हुए सम्मान करते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने आपको उचित सम्मान नहीं दिया और हम करते हैं, तब निश्चित रूप से परेशानी होगी पूर्ववर्ती सरकारों। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप जब आते हैं, सत्ता में आते हैं तो बेहतर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपसे पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उनके कृतित्व को यदि आप इनकार करते हैं तो आप देश के अभी शुभेंदु जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने आपके जवाब में कहा था कि पिछली सरकारों ने अगर सम्मान दिया था तो मैं थोड़ा और सम्मान और दे रहा हूं, तो उसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने ये बयान दिया था, अभी इसी डिबेट में बयान दिया था। हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने यह भी बयान दिया था कि पूर्ववर्ती सरकारों ने यदि उचित सम्मान नहीं दिया और हमारी सरकार सम्मान दे रही है। शुभेंदु जी, आपने ऐसा बोला कि पूर्ववर्ती सरकारों ने नेताजी को सम्मान नहीं दिया, आपने बोला? ये भी लाइन था उसमें। नहीं, आपने बोला था जी, आपको संजीव जी कह रहे हैं, आपने बोला ऐसा कि पूर्ववर्ती सरकार ने किया, हमारी सरकार कर रही है। आपको सुनाई दिया क्या ऐसी बातें? नहीं संजीव जी, सुना कहा कहीं हो कि उनको पूर्ववर्ती सरकारों ने सम्मान नहीं दिया? हमने कहा उन्होंने भी दिया है और हम भी दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? संजीव जी चलिए, खैर यदि ये बात आपके का स्वागत योग्य है तब बहुत अच्छी बात है। तब तो इसमें कुछ इनकार करने की बात ही नहीं है। तो चलिए एक देखिए, थोड़ा सा हम तुलनात्मक कर ले संजीव जी, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि अगर आप विस्तार में जाएं, नेताजी के कद को देखें और जिस हिसाब से उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के बाद बहुत दिन तक वो गुमनामी में रहे। क्या वो सम्मान उनको मिला जो बाकी नेताओं पे, जिसके तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा हूं, आप समझो कि क्या उनको वो सम्मान मिला जिस कद के वो नेता थे? जितनी बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका आज़ादी में उन्होंने निभाई थी, आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की थी और पहली महिला ब्रिगेड की भी स्थापना की थी, जिसकी आज जो हम लोग तमाम महिला ब्रिगेड की बात करते हैं, वो उसी समय उन्होंने महिला ब्रिगेड की स्थापना कर दी थी। ऐसे नेता को का क्या उतना उचित सम्मान मिला? मैं यही तो कह रहा हूँ कि यदि इस तरह की बात है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा याद रही, मैं मेरे दर्शकों को थोड़ा सा, चलिए ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, संसद के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर नेताजी को सम्मानित किया, उनको नमन किया जा रहा है। और वहां पर आप देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हैं और नेताजी को उन्होंने नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। सेंट्रल हॉल की तस्वीरें आप देखिए, 125वीं जयंती के मौके पर तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, पीयूष गोयल को आप देख रहे हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने पहुँचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की, उनको नमन किया। तो आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है, हर जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सेंट्रल हॉल में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के तमाम नेता, अलग अलग जो पार्टी के सांसद नेता, उन लोगों ने नमन किया। राज्यों से भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, अलग अलग राज्यों में किस तरीके से आज नेताजी को लोग याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे सेंट्रल हॉल से, जहाँ पर तमाम जो नेता मंत्री हैं उन लोगों ने नेताजी को नमन किया। 125वीं जयंती काफ़ी खास हो जाती है और हर बार ये होता है कि 125वीं जयंती को यादगार बनाया जाता है और इसी जयंती को यादगार बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से फैसला किया गया है कि दिल्ली के इंडिया गेट पर उनकी एक भव्य प्रतिमा बनेगी और जब तक ये प्रतिमा बन रही है तब तक एक होलोग्राम प्रतिमा वहाँ पर लगाई जाएगी। आज उसका बाकायदे अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। चूँकि आज उनकी जन्म जयंती है, इसीलिए जब तक ये मूर्ति नहीं बन जाती, मूर्ति बनने में करीब 4 से 5 महीने का समय लग सकता है,
तब तक जो है होलोग्राम की प्रतिमा उसका अनावरण आज ही कर दिया जाएगा। आज उनकी जयंती के मौके पर एक बड़ा तोहफा देश के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जाएगा। और आज से ही यानी 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस की शुरुआत होगी। पहले ये 24 जनवरी से होता था और इसको लेकर भी देखिए सियासत हो रही है। कहने वाले तो कह सकते हैं कि भाई संजीव जी, ये भी तो हो सकता है भाई, कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार किसी को याद आया कि भाई 23 जनवरी को नेताजी की जयंती है, तो 23 जनवरी से ही अगर गणतंत्र दिवस की शुरुआत कर दी जाती तो उनको ये सम्मान बहुत पहले मिल जाता। 24 जनवरी से मनाया जा रहा था, अगर एक दिन पहले भी कर लिया जाता तो इसमें क्या बुरा हो जाता। देखिए जो कहने वाले हैं वो कहेंगे ही कि भाई सियासत अपनी तरीके से हर दौर में हुई है। संजीव जी देखिए, एक दिन पहले यदि ये शुरू कर देने की बात है कि निश्चित तौर पर हम इनकार इससे कहीं नहीं कर रहे हैं। जो सम्मान यदि मिल रहा है या वर्तमान सरकार देने का प्रयास कर रही है तो इसमें कहीं कोई इनकार। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में था सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था, हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि हमने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी, सबके नाम पे हमने देखा बड़े बड़े स्मारक, एयरपोर्ट, बहुत स्टेडियम, सब कुछ बने हैं। नेताजी के नाम पे 2-4 कुछ स्मारक और वो सब तरह हमारे दर्शकों को याद दिला दीजिए कि उनके सम्मान में कितने ऐसे कुछ बने हैं, तो तब हम समझे कि कितना सम्मान उनको मिला है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आई थी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नेताजी के उन सारे दस्तावेजों को हम सार्वजनिक करेंगे, किन परिस्थितियों में। नहीं सर, जो मेरा सवाल था वो अलग था। मेरा सवाल था कि पूरे हमारे पास समय नहीं है सर, 10 सेकंड मेरे पास सवाल है, समय है। अगर आपके पास कुछ हो यादें कि भाई कितने स्मारक बने हैं, कितने एयरपोर्ट उनके नाम पे बने हैं, तो तुम्हारे दर्शकों को ज्ञान बढ़ जाएगा उनका। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उससे पहले भी यदि नेताजी की बेटी की बात आप कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उचित सम्मान नहीं मिला। आप सर पॉइंट पे नहीं आ रहे। मैं चाह रहा हूँ कुछ याद दिला दीजिए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर आप सीनियर पत्रकार भी रहे हैं, समीक्षक हैं, थोड़ा बताया कि कितने स्मारक, कितने एयरपोर्ट उनके नाम पे बने हैं। देखिए, अब ये इस वक्त हम उसकी गिनती करके नहीं बैठे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सर मेरे पास समय इतना ही था, और जो ये मेरा आखिरी सवाल था, इसी सवाल के साथ आज इस चर्चा को विराम देते हैं।